Hello everyone, how are you all? This is Shruti Goel from SRM classes. Now, we were doing the series of important questions, the most important questions. So, today we are going to discuss another most important topic of national income, that is circular flow of income. So, let's move with in circular flow of income, we have the four sectors of our economy, right? We have four sectors, but in your syllabus we have only two sectors, and you already know that we have four sectors. That is, one is households, second producers, another one is government, and the fourth one is the rest of the world. But in your syllabus we have to consider only two sectors, that is households and the producers. क्लियर? नाउ अब देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस तरह से काम करता है, यानी कि इनकम कैसे सर्कुलरली फ्लो करती है। अब तक तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा, बट फिर भी ये उनके लिए है जो क्विक रिवीजन चाहते हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट्स के लिए एक बार रिवीजन के लिए चाहते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें एक ये अपने आप में ये अकेला एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको जरूर करके जाना, मत छोड़ना। ये तो छोड़ने वाला टॉपिक ही नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखते हैं, देखो हाउस होल्ड्स कौन होते हैं? हम लोग, ठीक है, जो नॉर्मली हमारे पास सब कुछ होता है, हम लोग लेबर, हमारे में से एम्प्लॉयज और लेबर भी निकलते हैं, हमारे पास में से लैंड निकलती है, हमारे पास से हम लोग कैपिटल जोड़ते हैं, हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप हम में से ही होते हैं। तो हाउस होल्ड्स हो गए नॉर्मल। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, राइट। तो अब प्रोड्यूसर्स किस तरह से, ये एक्चुअल में इंटरडिपेंडेंसी हो जाती है कि कैसे डिपेंड करते हैं हाउस होल्ड्स आपके प्रोड्यूसर्स के ऊपर, और प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड्स पे कैसे डिपेंड करते हैं। देखते हैं प्रोड्यूसर्स कैसे हाउस होल्ड्स पे डिपेंड करते हैं। देखो, अगर हाउस होल्ड्स ही नहीं है, लैंड ही नहीं है, तो प्रोड्यूसर कोई भी बिजनेस करेगा कहाँ पे, है ना। कोई भी प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, सपोज मैं हूं, मुझे कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है, या मुझे अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना है, या कुछ भी चलाना है, या कोई भी शॉप खोलनी है, कुछ भी काम करना है, क्या चाहिए? लैंड चाहिए ना, पहले जगह चाहिए। तो वो कहां से आएगी? वो भी हम हाउस होल्ड में से आएगी। क्लियर है? दूसरा हो गया आपका लेबर, यानी कि हम अपना बिजनेस तो खोल के बैठ गए, हमें भी तो कोई सपोर्ट करने के लिए चाहिए जो हमें आ रहा काम कर सके। लेबर हो गई, है ना। बहुत सारे काम होते हैं, हम अकेले थोड़ा ना करेंगे सारे ही काम, तो वो सब काम के लिए भी हमें एम्प्लॉइज या लेबर चाहिए, तो वो भी हमें हाउस होल्ड से मिलते हैं। कैपिटल, पैसा लगाने के लिए भी चाहिए, तो वो भी यहीं से मिलती है। एंटरप्रेन्योरशिप, क्लियर है। तो प्रोड्यूसर्स को ये फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं, कहां से मिलते हैं? वो हाउस होल्ड से। तो हाउस होल्ड क्या क्या प्रोवाइड करता है? एरोज का ध्यान रखना, अगर पेपर में डायग्राम बनाने के लिए या लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप एरोज का मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, ध्यान से बनाएंगे बिल्कुल। हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर्स, फिर आपका जो हाउस होल्ड का एरो है, क्योंकि हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स को क्या देते हैं? फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो वो इस तरह से एरो बनता है। क्लियर है? ये गलत मत करके आना। तो क्या दिया? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोड्यूसर्स को। क्लियर? अब बदले में प्रोड्यूसर्स इनको क्या देंगे? पेमेंट, फैक्टर पेमेंट बोलेंगे उनको। तो वो एरोस किधर जाएंगे? इधर। ठीक है, फोर फैक्टर ऑफ पेमेंट क्या? लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस या सैलरी, आप एम्प्लॉइज को बोल सकते हो। कैपिटल के बदले में क्या देते हैं? इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट्स। क्लियर है? अब बात आती है उसके बाद प्रोड्यूसर्स के पास जब ये फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ गए, तो क्या करते हैं? वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, मार्केट में फिर उसको बेचते हैं। क्लियर है? तो वो कौन खरीदेगा? वो भी तो हाउस होल्ड ही खरीदते हैं, हम लोग। तो प्रोड्यूसर्स देंगे, अब जब तो एरो इधर आएगा, क्या देंगे? वो मैन्युफैक्चरिंग करके, प्रोडक्शन करके, गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड के पास। ठीक है, अब हाउस होल्ड के पास जब फैक्टर पेमेंट आ गई थी, तो वो अब उन पैसों का क्या करेंगे? बाहर खर्च करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे अपने इनकम को, अपने पैसों को। तो यानी कि बाहर जाके सामान खरीदेंगे या सर्विसेज लेंगे। डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है, स्टेशनरी खरीदनी पड़ सकती है, कपड़े खरीदते हैं, तो ये क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो कहां से लेंगे? प्रोड्यूसर्स से। तो वो उसके बदले में क्या करेंगे? जब प्रोड्यूसर्स गुड्स एंड सर्विसेज देंगे हाउस होल्ड्स को, तो हाउस होल्ड्स गुड्स एंड सर्विसेज लेने के बदले में क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर्स को देंगे। क्लियर है? तो अब इसमें दो बात और निकलती है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। आगे का कॉन्सेप्ट है, बट बता रही हूं। जब बात पैसों की आती है, जब मनी की टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में आपका खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसको बोलते हैं कौन सा फ्लो? मनी फ्लो। क्लियर है? और अगर आप अदर फैक्टर में आती है बात, मतलब मनी के अलावा किसी और चीज में आपके जो फ्लो होता है, उसको बोलते हैं रियल फ्लो। देखो यहाँ पे फैक्टर पेमेंट कर रहे हैं, तो वो और ये मॉनेटरी टर्म्स में उसको बोलेंगे मनी फ्लो। यहाँ पे फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जा रहे हैं, मनी में ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, अदर थिंग्स जा रही है, तो वो बोलेंगे रियल फ्लो। गुड्स एंड सर्विसेज, सामान है, ये भी फिजिकल फ्लो, तो इसको बोलते हैं रियल फ्लो। और ये क्या है आपका? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पैसे जा रहे हैं, खर्चा हो रहा है, तो वो किस टर्म में? मनी टर्म्स में, तो ये मनी फ्लो। क्लियर है? तो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है इस टॉपिक पे,
वैसे तो वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है और अलग तरीके से आ सकता है, बट वो उस कॉन्सेप्ट को आप अपने आप में प्रॉपर कर लेंगे क्लियर, तो कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक ये क्वेश्चन बहुत आ जाता है, देखने को मिलता है ये वाला पेपर में हमें। क्या है ये? 3 फेजेस होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। फर्स्ट वन इज जनरेशन, सेकंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वन इज डिस्पोजिशन। क्या मतलब है देखते हैं। जनरेशन यानी कि आपका सबसे पहले क्या जनरेट होता है कि आप होता है प्रोडक्शन होता है ना। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, आउटपुट बनाते हैं। क्या जनरेट होता है? आउटपुट, ठीक है, प्रोडक्शन होती है। फिर वो जिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से प्रोडक्शन होता है आउटपुट का, उनकी वो क्या करते हैं प्रोड्यूसर्स? पेमेंट करते हैं ना, तो वो आ गया डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। उन पैसों को आगे बांट दिया, मतलब जो इनकम उनकी जनरेट होगी, मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने लिए उसके बदले में प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज किया, प्रोड्यूस किया, आउटपुट बनाया, फिर बेचा होगा, इनकम आई होगी, उनकी जनरेशन हुआ ना। तो वो अब उसको क्या करेंगे? फैक्टर पेमेंट भी तो देंगे ना। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से लिए थे उनके बदले में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अब पेमेंट करेंगे। तो वो जो पेमेंट करी है सैलरी वेजेस वगैरह, तो वो जो यहाँ पे लोग हैं उनकी क्या होगी? वो इनकम होगी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, उनकी इनकम होगी। थर्ड वो अब जब जो वेजेस है एंटरप्रेन्योर्स हैं, या जो वो सॉरी जो लेबर है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या लैंड ओनर्स हैं, उनकी जो वो आई है, क्या आएगी? वो इनकम। अब उस इनकम का वो क्या करेंगे? आगे वो डिस्पोज ऑफ करेंगे, अलग अलग जगह पे खर्च करेंगे, तो उसको बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज। वो एक्सपेंडिचर करेंगे, क्लियर है। तो 3 फेजेस आते हैं। जनरेशन जिसमें आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन होता है, फिर वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की फैक्टर पेमेंट करते हैं, उनकी जो लोग जिनको वो पेमेंट कर रहे हैं उनकी वो इनकम होगी। फिर उसको वो आगे क्या करेंगे? डिस्पोज ऑफ करेंगे, अपने एक्सपेंडिचर करेंगे, अपनी इनकम को अलग अलग जगह पे खर्च करेंगे, क्लियर है। तो होपफुली आपको ये सब क्लियर हुआ होगा आज का टॉपिक। एंड yes, please share, subscribe and like our videos and share ज्यादा से ज्यादा कीजिए, so that कि हर वो बच्चे के पास तक ये वीडियोस पहुंच सके जो घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। एंड जो भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रॉब्लम्स है, या कोई भी टॉपिक या कोई क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं किसी भी सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स में, बिजनेस स्टडीज में, प्लीज कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो और कॉन्टैक्ट अस। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू।